हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेंस, ये इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज ये पढ़ने वाले हैं। इसका बहुत ही यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। ये समझ लीजिए कि ये एक धुरी का काम करता है। अगर ये आपको टेंस आते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश ग्रामर क्या मतलब, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट में भी, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर हम रटते रहते हैं, अगर हमें टेंस आते हैं तो उसको हम हिंदी की तरह कहानी सीखें और फिर कहानी के क्वेश्चन आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अगर हमें टेंस आते हैं तो उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए टेंस सीखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं कि टेंस होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, तो सारा कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, सभी के लिए ज़रूरी है। और अगर गार्जियंस देख रहे हैं तो भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये जो है इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों को आने ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं टेंस। टेंस माने कि काल या समय। ठीक है, काल या समय कितने प्रकार का होता है हमारा। समय तो सब जानते हैं, एज यू नो मतलब कि क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल जो गुजर गया है, और तीसरा है हमारा भविष्य काल, तो जो कि आने वाला है, आएगा, यानी कि आगे आने वाले समय में। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो हमें वर्तमान में क्रिया माने कि 3 रूप में होती हैं हमारी। जैसे कि वर्तमान, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो ये सब वर्तमान में हो रही क्रियाएं। और भूतकाल, मैंने खाना खाया था, या मैं स्कूल गया था। ये मतलब ये पास्ट वाली बात करते हैं, पिछली। जो अभी के जस्ट पहले वाला समय सब पास्ट है, और ठीक अभी वाला समय ये हमारा प्रेजेंट है, और जो अभी के बाद वाला पूरा समय वो हमारा भविष्य काल कहलाता। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसके पहचान क्या है, तो पहचान देखें। जैसे कि हिंदी मीडियम में इसकी क्या टेंस वाले कैसे पहचाने हम टेंस, तो सबसे लास्ट वाले वर्ड हैं जो है, या हैं, या हूँ, ये शब्द, या हो, ये शब्द आते हैं लास्ट वर्ड। कोई भी वाक्य के अंत में हैं या हूँ ये शब्द आए तो हमारा ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। और अगर पास्ट की बात करें तो कोई भी वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में था, थी और थे आदि शब्द आए, था, थी, थे, तो ये हमारे या ये भी आ जाते, यानी कि इनमें हैं आएगा, हैं या हूँ, तो था, थी, थे नहीं आएंगे, और था, थी, थे आएगा तो ये शब्द नहीं आएंगे। तो या ये भी आ सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब है नहीं आएगा बस। ठीक है आ गया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा भूतकाल हो गया, था, थी, थे या ये आए तो। ठीक है, और फ्यूचर की पहचान क्या है। फ्यूचर में हमारा गा, गी और गे, लास्ट वाले वर्ड बता रहे हैं हम। ये कोई भी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, फ्यूचर टेंस जो गागी की आएगा। तो था, थी, थे आया तो पास्ट टेंस, और है और हैं और हूँ या हो ये शब्द आएंगे तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अब इंग्लिश में कैसे पहचाने, ये तो हमारी हिंदी वाली पहचान होगी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये अब हम इंग्लिश में कैसे पहचानें। इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। तो इंग्लिश ये हमेशा कोई भी सेंटेंस को हम क्रिया से पहचानते हैं कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। तो ये हम क्रिया क्या, ये हेल्पिंग वर्ब, या तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखें या मेन वर्ब देखें। लिंकिंग वर्ब वाला हमने और भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हैं अपने चैनल पे डाल रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देखिएगा। तो वर्ब से हम पहचानते हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब के बारे में भी हमने डाल रखा है, तो उसको भी देखिएगा अगर नहीं वर्ब का वही पता आपको। तो हेल्पिंग वर्ब से पहचाने, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की क्या होती है, इज, आर, एम, इज, आर, एम, डू, और हमारी डज हो गई, हैज, हैव, और हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब ये हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये वर्ब आ रही है हमारी टेंस में
कोई भी सेंटेंस में ये वर्ब आ रही तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस है। और अगर ये वाज, वेयर, डिड, डिड के अलावा हैड है, हैड बीन है, तो ये अगर वर्ब आ रही हैं तो समझ जाइए वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। और अगर विल और शैल इनमें से कोई आती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्यूचर टेंस। ये विल या शैल में से कोई भी है तो समझ जाओ कि फ्यूचर टेंस है, तो ये इंग्लिश में हो गई। अब अच्छा, इसमें और ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख दी सारी, ये मॉडल वर्ब है बल्कि, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख दी। मॉडल वर्ब में भी जैसे कि कैन, कुड, वो कैन में आ जाता, तो कैन में आए तो ये प्रेजेंट है, और कुड कैन का पास्ट होता कुड, ये इसमें हम कैन भी लिख दें ताकि आप और भी रिलेट कर पाएँ। और ये इसमें कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, तो ये हमारा सॉरी कुड मस्ट कहाँ, माइट, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट टेंस, वुड आ जाए हैं, WOUD, तो ये हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। अगर हम इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं कोई भी सेंटेंस में तो समझ जाइए कि ये अगर आ रही है तो ये प्रेजेंट टेंस है, अगर ये आ रही हैं तो हमारा पास्ट टेंस है, अगर ये आ रही हैं तो हमारा फ्यूचर टेंस है। यानी कि इसके और भी हैं, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव। तो ये हो गया हमारा पहचान कि कैसे टेंस को पहचाने की प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे। यानी ये हिंदी में ये पहचान लिखी हमारी था तिथि आए, और ये है कि जब भी ये था तिथि आएगा तो इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, ना गएगी ना है, बस यही हमारा तो पास्ट हो जाएगा, तो हम पहचानना बहुत आसान होता है। तो ये इंग्लिश वाली पहचान होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब आई तो समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इन सब का अब हम कैसे वैसे कैटेगरी में बांटा गया है किस तरह से, तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इन सभी टेंसों को, जैसे कि प्रत्येक टेंस के हर एक टेंस प्रेजेंट, पास्ट चाहे फ्यूचर हो, तो क्रिया के 4 रूप होते हैं हमारे, ठीक है। इनको हम देखें तो ये 4 रूप, चाहे प्रेजेंट टेंस की क्रिया के हों, चाहे पास्ट की हों, चाहे फ्यूचर के हों, चाहे ये हो। तो ये क्या है, पहला रूप हमारा इंडेफिनिट, यानी कि क्रिया हुई या नहीं हुई। अब मेन वर्ब वाले सेंटेंस बता रहे हैं, ठीक है। मेन वर्ब जिनमें आती हैं, जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, तो ये हमारी इंडेफिनिट टेंस पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसका टाइप इंडेफिनिट। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और तीसरा हमारा होगा परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस। और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनकी भी सारे सबकी पहचान बता रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमने चारों लिख लिए। तो इंडेफिनिट की क्या पहचान है, ये परफेक्ट की क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या है, तो इनकी सबकी पहचान देखते हैं। इनको भी हम अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये प्रेजेंट को यहाँ पे अलग प्रेजेंट अलग लिख सकते हैं यहाँ पे, और पास्ट अलग, और ये फ्यूचर अलग, ठीक है। तो जैसे कि इसमें प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर का आप खुद लिखेंगे, इनको भी हम 4 कैटेगरी में इस तरह से बांटते हैं। और ये पूरा टेबल बन गया। आप इस तरह से अगर बना लेंगे तो कभी टेंस नहीं बोलेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रेजेंट का हम जैसे बता दें तो इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट तो हम चलो इसमें जैसे ये प्रेजेंट बोल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट आ गया तो पास्ट भी, पास्ट में भी यही टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे कोई क्रिया को पहचाने कि इंडेफिनिट में है। तो इसकी पहचान है, मुख्य क्रिया के अंत में ता, ती और ते, ये शब्द आएंगे, ठीक है, आदि से ता ती ते।
अगर इसमें है लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी कि ताहती है तो क्या हो जाएगा, ताहती है। तो इसमें हम सीधा है लगा सकते थे, हमने लगाया नहीं, और यहाँ पे लिखते ता था, ती थी। इनके अलावा और भी इनकी पहचान है, जैसे कि हम ये सीधे नॉर्मल ही बता रहे हैं कि मतलब कि अगर ता ती थे इसके साथ है आ गया तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ता ती के साथ हमारा था आ गया तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें ता नहीं आता, इसमें गागी के आते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली गागी के आ रहा है क्रिया में तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो उम्मीद है इंडेफिनिट की पहचान समझ में आई होगी कि तातीत्य आए तो इंडेफिनिट की पहचान होती है। अगर तातीत्य में है लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे कि प्रेजेंट की पहचान है और ताती की पहचान है इंडेफिनिट। अगर इसमें ता है ती है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर ता था ती थी आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर गागी गे आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें हम गागी गे ही पहचान में रखते हैं, ठीक है। गा है वो गागी गे। और अगर वो इसका हिंदी में बोले तो इसका पता नहीं चलता क्रिया का हुआ या नहीं हुआ, अनिश्चय, इंडेफिनिट अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित। तो क्रिया का पता नहीं रहता कि क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई, तो इसको कहते हैं हम इंडेफिनिट टेंस। इसलिए तो ये हमारा ता है ती है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता था ती थी आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब अगला है हमारा टाइप कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होते, तो कंटिन्यूअस का मतलब पहले इसका मतलब जान लीजिए। इसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट। कंटिन्यू जैसे कि हम कहते हैं कभी कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रखना, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्रिया का जारी रहना पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, जारी रहना, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि क्रिया का जारी रहना हमेशा पाया जाएगा इसमें, क्रिया का जारी होना। तो जारी होना किन शब्दों से हम बताते, जारी होना बताते हैं रहा, रही और रहे, इन शब्दों से। अच्छा, अगर प्रेजेंट, अब हमने यहाँ प्रेजेंट तो लिख दिया लेकिन हमने केवल कंटिन्यूस की पहचान लिखी है ये। अगर इसमें है जुड़ जाए, जैसा कि अभी हमने पिछली इसमें ता है ती है में समझा, ऐसे ही इसमें अगर है जुड़ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर में इसमें था जुड़ जाए, रहा था रही थी रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसमें गागी गे जुड़ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो है ना जी, कितना आसान है, बस बहुत ही आप ध्यान से समझते जाइए, कुछ भी नहीं है इनमें। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान समझ में आई कि कंटिन्यूअस, बस इसको ये याद रख लिए, कंटिन्यूअस का मतलब है रहा रही रहे, लगातार किसी चीज को जारी रखना, ठीक है। तो रहा रही यानी कि कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस अगर रहा रही के साथ है आ गया तो है तो प्रेजेंट की पहचान है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अगर रहा रही के साथ था थी थे आ गया, रहा था रही थी रहे थे, इन टेबल को आप भरिएगा, इसी तरह से ये टेबल बना लीजिएगा, इनको बाकी को आप भरते रहिएगा। तो अगर था थी थे आ गया रहा रही के साथ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और गागी के आगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अब अगला है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण, ये इम्परफेक्ट, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण। परफेक्ट मतलब कि पूर्ण होना, इसका मतलब है पूर्ण। तो इसमें मतलब कि क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पूर्ण होना। परफेक्ट कहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट, एकदम। तो एकदम परफेक्ट का मतलब बिल्कुल पूर्ण, एकदम कंप्लीट, ठीक है। तो क्रिया का पूर्ण होना पाया जाएगा। तो क्रिया का पूर्ण होना किन शब्दों से हम दिखाते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में, तो चुका चुकी से। कि जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो भाई खा चुका हूँ, या खा लिया है, ये भी शब्द आते। तो चुका चुकी से नॉर्मली हम बताते हैं, तो चुका, चुकी और चुके, इन शब्दों से हम क्या बताते हैं, क्रिया का पूर्ण होना। तो ये हमारा चुका चुकी आ गया। अगर चुका चुकी के साथ है आ गया, चुका चुकी के साथ है आ गया, तो ये फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर चुका चुकी के साथ था आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका चुकी चुकी परफेक्ट की पहचान है, और रहा रही कंटिन्यूस की पहचान है, इंडेफिनिट की ताती थे, इसमें या ये भी आ जाती पहचान, या था ये थी ये थे भी, ठीक है। तो ये पास्ट की उतना तो है ही है इसको, और अभी केवल
इतना जानिए, फिर उसके बाद अगली वीडियो में और भी हम सारा कुछ इसके बारे में लेके आएंगे, अलग अलग सबको डिटेल में। अभी केवल मेन पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में रहेंगे, तो हमेशा आपको कभी नहीं भूलेंगे ये सब, ठीक है। तो जैसे कि चुका चुकी, तो ये परफेक्ट की पहचान है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एज सिंपल एज जी देख सकते हैं कि अगला है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता कि जिन वाक्यों की जैसे इसमें लगा है कंटिन्यूस, इसको इम्परफेक्ट भी बोल सकते थे, ठीक है, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूस की पहचान हमने क्या देखी थी, रहा रही रही, तो इसमें भी रहा रही आना चाहिए क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। और परफेक्ट का मतलब है चुका चुकी, मतलब पूर्ण होना। चुका चुकी से अब इसको छोड़िए, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, यानी कि इसमें समय दिया रहेगा फिक्स्ड, जिसमें कार्य चल रहा होगा, वर्तमान कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस मतलब जारी रहेगा और परफेक्ट मतलब कुछ निश्चित समय अंतराल में या अनिश्चित समय अंतराल में, ठीक है, निश्चित समय अंतराल में या अनिश्चित समय अंतराल में काम जारी रहेगा। तो इसकी पहचान तो यही कंटिन्यूअस लगा है, तो रहा रही ही रहेगी, रहा रही रही, प्लस रहेगा इसमें टाइम, ठीक है, प्लस टाइम समय, यानी कि समय भी देगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताएं कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, या प्रतिदिन स्कूल, वह 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो रहा है रही आ गया, रहा रही आ गया, और प्लस टाइम 2 दिन से, 4 दिन से, सोमवार से, मंगलवार से, 4 साल से इस घर में रह रहा है, 1 साल से टेंस सीख रहा है, अभी भी नहीं सीख पाया है, तो फिर ये वीडियो देखिएगा। तो इसके लिए मतलब कि रहा रही आएगा प्लस टाइम आएगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये रहा रही प्लस टाइम, अगर रहा रही के साथ है आ गया, जैसे कि हम पिछले में लगाते रहे हैं, रहा रही के साथ है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम और प्लस टाइम भी आए, और रहा था रहते आ जाए और प्लस टाइम, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये हमारे टेंसों की पहचान होगी। अब ये बाकी के चार्ट आप पूरा कीजिए, इसी तरह का चार्ट बनाइए, उसको पूरा कीजिए, तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। एक बार क्विक रिवीजन करा दें, जैसे कि टेंस क्या होते कि 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की पहचान हिंदी में बोले तो हैं, और ये थाती थे, ये गागेगे। इसकी इंग्लिश में पहचान देखें तो एजारम, डू, डज, हैज, हैव, कैन, में। और अगर पास्ट में पहचान देखें तो वाज, वेयर, डिड, माइट, हैड, कुड, माइट, वुड, ठीक है। और फ्यूचर में पहचान देखें तो विल हैव, शैल हैव, ये भी बहुत सारे आ जाती हैं, तो ये मेन है, ये आएंगे तो हमें समझ जाना फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो हर एक टेंस के 4 भाग भी होते हैं, तो जैसा कि हर टेंस के होते हैं तो हमने लिख रखे हैं इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ताती थे, अगर है लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताथाती थी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और गागी गए तो फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस यानी कि रहा रही, कंटिन्यूअस लगातार जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखते हैं तो किससे बोलते हैं, रहा रही से। वह स्कूल आम खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो रहा रही यानी कि कंटिन्यूअस। अगर है लग गया, अगेन अगर है लग गया तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर था लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रहा होगा, रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ही परफेक्ट में है चुका चुकी से दिखाते हैं हम, अगर चुका है चुकी है लग गया, है लग गया इसके साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर था लग गया तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगर गागी लग गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अगर इसकी बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो रहा रही आएगा इसमें, प्लस टाइम भी आएगा। अगर टाइम नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। तो टाइम आ जाए तो समझ जाओ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और रहा रही अगर है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर था आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके सबके जो है आप जो है अब इनको देखिएगा, समझिएगा। और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर उसके बाद आगे डिटेल से इन सब को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम समझाएंगे इसके आगे के जो भी हैं। तो ऐसी अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।
तो ज़रूर आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।